हेलो नमस्कार दोस्त। रेलवे टीसी की नई भर्ती निकल कर के आ गया है। रेल मंत्री दोस्त अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बड़ा जो है रेल टीसी की नई भर्ती को लेकर के ऐलान कर दिया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम रेलवे में जो टीसी की नई भर्ती निकल कर के आया है उसका दोस्त A to Z जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्त इस बार की जो भर्ती निकल करके आया है रेलवे टीसी का, इसमें दोस्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहुत बड़ी जो है बदलाव के साथ यह भर्ती को दोस्त जारी किया है। जिस भर्ती की बात कर रहे हैं हम साथियों, उस भर्ती का आवेदन अगर इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो आज से ही आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा जो नोटिस किया गया है जारी, वह नोटिस भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर आप केवल ग्रेजुएशन पास हैं तो दोस्त आप जो है रेलवे टीसी की नई भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे साथियों, वह हम किसका बात करेंगे? हम जो बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं रेलवे के अंदर दोस्त ये जो टीसी देख रहे हैं, इस टीसी के अंदर जो है बहुत बड़ी और नई भर्ती जो है 2026 का जारी किया गया है। ये जो जारी किया गया है साथियों, यह रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो है यह भर्ती को जारी किया गया है। सबसे पहले देखेंगे तो इस रेल भर्ती के जो अंदर टीसी की जो नई भर्ती है, इस भर्ती में देखेंगे साथियों तो योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है केवल अगर आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी फैकल्टी से और किसी भी डिवीजन से, ऐसा नहीं है कि आप साइंस से ऑनर्स किए हैं या आर्ट्स से ऑनर्स किए हैं या कॉमर्स से ऑनर्स किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप केवल ग्रेजुएशन पास हैं तो आवेदन इस भर्ती में आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम आयु की बात कर ले साथियों, तो आयु जो देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक जो है इस भर्ती के लिए आयु जो है जारी किया गया है। वहीं यह बात करें तो यह केंद्र सरकार की जॉब है, तो इसमें ओबीसी आता है, तो ओबीसी के अंदर 3 वर्ष का जो है छूट होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 33 और 3 36 वर्ष। वहीं अगर हम SC ST की बात कर ले तो 5 वर्ष का छूट मिलता है, यानी कि 33 और 5 38 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस भर्ती में साथियों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आयु बहुत ही बेहतरीन है, किसी भी तरह की कोई भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो है उम्र में जो है यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, वहीं अगर इस भर्ती की सैलरी की बात करें तो इन हैंड जो सैलरी मिलेगा साथियों, इन हैंड सैलरी जो है आपका वह बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि इस भर्ती की बात करें तो 45,000 दोस्त इस भर्ती में आपको जो है इनहेंस सैलरी मिलेगा। कितना हजार साथियों? 45,000। तो आप सोच सकते हैं कि केवल ग्रेजुएशन पास करने के बाद अगर आप इस भर्ती में लग जाते हैं तो 45,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर इस भर्ती की चयन प्रक्रिया की बात कर ले कि यानी कि इस भर्ती में जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सबसे पहले दोस्त आपको इस भर्ती में एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि इस टीसी की जो नई भर्ती है, इस टीसी की नई भर्ती में दोस्त किसी भी तरह की जो है यहाँ फिजिकल नहीं होना है। तो फिजिकल नहीं होगा तो एग्जाम लिया जाएगा, और एग्जाम जो लिया जाएगा तो सबसे प्रथम चरण जो है वह एग्जाम की है। उसके बाद आपको जो है डीवी कराया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इस भर्ती में दोस्त मेडिकल निश्चित रूप से कराया जाता है, क्योंकि मेडिकल इसलिए जरूरी होता है कि आप जो टीसी की जो भर्ती में आवेदन करेंगे और सिलेक्शन जो लेंगे तो उस कार्य को करते वक्त आपकी जो है शारीरिक की बनावट और शरीर जो है स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको डीवी इस भर्ती में जरूरी कराया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर इस भर्ती की बात कर ले हैं तो सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड जो होता है एग्जाम, वह एग्जाम दोस्त इस भर्ती में आपको जो है पहले राउंड में जो है टीसी भर्ती में अगर आप आवेदन करेंगे तो क्वालिफाई करना होगा, और एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो समझिए कि लगभग आप जो है टीसी बन ही गए। ठीक है, सबसे पहले अगर यहां बात करें तो ऑनलाइन जो एग्जाम लिया जाएगा, इस एग्जाम का जो है कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले एक मात्र और मात्र बात करें साथियों तो यहाँ क्या होने वाला है, सिंगल एक जो है एग्जाम लिया जाएगा। और एग्जाम की बात करें सबसे पहले साथियों तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जीके जीएस पोर्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो 5 लगभग जो है प्रश्न जो है आपको एग्जाम में
देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर मैथ की बात करें तो मैथ दोस्त 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। एडवांस मैथ जो है आपको इस भर्ती में नहीं, यानी कि मतलब ना के बराबर ही पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी दोस्त कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में 30 और मैथ में 30 इक्वल टू 60 और 40 जो है जीके जीएस करेंट अफेयर्स मिला के, तो ओवरऑल देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो भर्ती बोर्ड की ओर से मार्क्स जो दिया जाएगा वह 100 मार्क्स ही दिया जाएगा। यानी कि आप यह समझ सकते हैं कि एक प्रश्न जो है 1 ही मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम इस भर्ती में एग्जाम हॉल में समय जो मिलेगा उसकी बात करें तो 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा से ज्यादा, यानी कि 1.5 घंटा समय जो है दोस्त आपको इस भर्ती में, यानी कि 90 मिनट में 100 प्रश्न करने की जो है भर्ती बोर्ड की ओर से आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर निगेटिव की बात करें तो 1/3 जो है साथियों आपको इस भर्ती में निगेटिव रखा गया है। ठीक है, निगेटिव इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पूरी तरह से देखेंगे साथियों तो ये पूरे भारत के ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। तो आवेदन की संख्या इस भर्ती में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाता है और इस स्थिति में निगेटिव जो है 1/3 रखना बहुत ही भर्ती बोर्ड की ओर से दोस्त मजबूरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि सीट बहुत ही कम या ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ अगर भर्ती में आवेदन की बात करें तो दोस्त करोड़ों में जो है रेलवे के खास करके अगर भर्ती की बात करें तो आवेदन फुलफिल होता ही होता है। ठीक है, वहीं अगर हम विभाग की बात करें तो विभाग दोस्त आरआरबी विभाग के ओर से जो है यह भर्ती निकाला गया है। किस विभाग का साथियों? आरआरबी के ओर से जो है इस भर्ती को निकाला गया है। वहीं अगर पद की बात करें तो टीटीई रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता है, आप कहीं ना कहीं एग्जाम देने के लिए जब जा रहे होंगे तो टीटी जो है आपको यहाँ जो है टिकट जो है चेक करता है। ठीक है, तो यह भर्ती जो है वह पूरी तरह से टीटी का ही है। तो टीटी का जो चेक जो होगा वह क्या चीज चेक करेगा? टिकट ही चेक करेगा। तो यह जो है टीसी का जो है होता है वह टिकट ही है। अब यहाँ देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है टीटीई का? तो देखिए ट्रेवलिंग, ठीक है, टिकट और एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ जो है कहती है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, इसका जो है टीटीई होता है। ठीक है, तो यह जो है आप पूरा जो आपका नाम जो रहेगा वह क्या रहेगा? टीटी। ठीक है, वहीं अगर हम आवेदन की बात कर ले साथियों तो आवेदन की जो लिंक है वह लिंक भी आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा। यह भर्ती का जो लिंक होगा साथियों वह देखिए https:/, ठीक है, www.rrbapply.gov.in पे जो है आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस भर्ती की अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो होने वाला है साथियों 11,500 पदों पे जो है आरआरबी की ओर से यह बहुत बड़ी और शानदार भर्ती जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप केवल ग्रेजुएशन पास है, आपकी उम्र अगर जनरल से बिलोंग्स करते हैं तो 18 से 33 वर्ष की उम्र इस भर्ती में रखा गया है। और इसमें सिंगल एक एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद दोस्त आपको जो है क्या होगा? मेडिकल होगा, डीवी होगा और अंतिम रूप से आप जो है टीटी, यानी कि टीटी की बात करें तो यहाँ देख रहे होंगे टीटीई है, टिकट ट्रेवलिंग टिकट और एग्जामिनर। ठीक है, तो इस भर्ती में आवेदन की तिथि की बात कर ले तो आवेदन की तिथि दोस्त आप जो है यह ऑफिशियल जो है इस भर्ती का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जा करके आप जो है ऑफिशियल नोटिस को एक बार चेक कर लीजिएगा। आवेदन हो रहा होगा तो आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है अश्विनी वैष्णव की बात करें तो अब आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो है कर्मचारी को लेकर के बहुत बड़ा जो है उथल पुथल चलता रहता है कि रेलवे में जो कर्मचारी होनी चाहिए वह कर्मचारी जो है एवरेज से बहुत ही कम है। तो इस एवरेज को लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बैक टू बैक जो है सभी विभागों को जो है एवरेज में जो है कर्मचारी को लाने के लिए भर्ती बार बार जो है भर्ती बोर्ड के सभी भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया जा रहा है। तो अगर आप भी इस भर्ती में इच्छुक है, यानी कि अगर भर्ती की बात कर ले तो टीटी की जो यह भर्ती है जिस भर्ती में दोस्त आप जो है ऑफिशियल नोटिस देख करके आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, योग्यता केवल ग्रेजुएशन पास है। तो आप इस भर्ती को एक बार जाकर के ये जो वेबसाइट दिया गया है उस वेबसाइट पे दोस्त आराम से जाकर के एक बार ऑफिशियल नोटिस को वेरीफाई कर लीजिएगा। बाद बाकी आवेदन इस भर्ती के लिए आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।